वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज़्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है। वीडियो के सीधा टाइटल की तरफ आते हैं, जो क्या है, जो फ्रांस भारत के लिए ना कर पाया वो अमेरिका ने कर दिखाया। भारत की आग्रह पर भारत के अंदर, मतलब जो फ्रांस नहीं कर पाया, मतलब फ्रांस से ना हो सका वो काम, वो अमेरिका ने भारत के लिए कर दिया। अब ये काम क्या है, ये क्या हुआ है, अमेरिका ने कौन सी हेल्प कर दी है इंडिया की? अमेरिका की वही समझ नहीं आती, कभी मतलब हेल्प करता है, कभी मतलब कुछ और बात कर देता है। लेकिन देखते हैं क्या हेल्प किया अमेरिका ने और भारत के आग्रह पर किया है। तो देखते हैं क्या हुआ है। इंडियन अफेयर्स का गाइस वीडियो, इनकी वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ऑसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देश को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारतीय सरकार को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। ये तो हमको पता है कि भारतीय सरकार न सिर्फ विदेशी हथियार निर्माता कंपनीज को भारत में आकर हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि जिन हथियारों को रेगुलर समय के बाद मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क की जरूरत पड़ती है, उन हथियारों को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी से कहा जा रहा है कि वो भारत के अंदर ही अपनी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करें, ताकि भारत को अपने हथियार मेंटेनेंस या फिर अपग्रेड के लिए कई हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में ना भेजने पड़े, क्योंकि इससे न सिर्फ पैसा बर्बाद होता है बल्कि समय की भी काफी बर्बादी होती है। और फिर बीच में अगर उस हथियार की सेना को जरूरत पड़े तो वो अवेलेबल भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए राफेल फाइटर जेट्स को ही ले लो। भारत ने राफेल फाइटर जेट्स तो परचेज कर लिए, लेकिन जब भी इनको अपग्रेड करना होगा, इनमें रिपेयर या इनकी मेंटेनेंस करनी होगी, भारत को इनको फ्रांस में स्थित डसॉल्ट एविएशन की फैसिलिटी में भेजना होगा। इसलिए भारत फ्रांस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि फ्रांस राफेल फाइटर जेट्स के लिए भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करे। फ्रांस चाहता है कि भारत उससे पहले बड़ी संख्या में राफेल फाइटर जेट्स उनसे खरीदे, उसके बाद ही वो इस बारे में सोचेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भारत इस तरह की कोशिश बस राफेल फाइटर जेट्स के लिए कर रहा है। फ्रांस ने जहां पर अभी तक हामी नहीं भरी है, वहीं ये कमी अमेरिका ने पूरी कर दी है। भारत के पास इस समय 12 PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, जो कि अमेरिका की कंपनी बोइंग से परचेज किए गए हैं। इसके साथ ही 6 और PATI का ऑर्डर भारतीय सरकार ने कुछ ही महीने पहले प्लेस कर दिया था, जिनके डिलीवर होने पर इनकी टोटल संख्या 18 तक पहुंच जाएगी। ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट न सिर्फ समुद्र की सतह के ऊपर तैनात नेवल शिप्स या फिर समुद्र की गहराइयों में घूम रही सबमरीन्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है, बल्कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर फिटेड एंटीशिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज जरूरत पड़ने पर सतह के ऊपर चलने वाले नेवल शिप्स और सतह से नीचे जो सबमरीन्स घूम रही होती हैं, उनको भी नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। भारतीय नेवी PATI की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी ने इनका बहुत ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में जब से इनको इंडक्ट किया गया है, 35,000 फ्लाइट आवर से ज्यादा का टाइम पूरा कर लिया है। एक्सटेंसिव यूज का मतलब है कि इनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। दिक्कत ये आ रही थी कि भारत को जब भी अपने PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस या रिपेयर वर्क करवाना होता था, तो भारत को इनको जापान या फिर अमेरिका में स्थित वहां पर बोइंग की फैसिलिटी में भेजना पड़ता था, जो कि बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होने के साथ साथ बेहद टाइम कंज्यूमिंग भी था। इसलिए भारत ने फ्रांस की तरह अमेरिका से रिक्वेस्ट करके बोला कि बोइंग कंपनी इंडियन नेवी के PATI एयरक्राफ्ट के लिए भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी स्थापित करे, जिसके लिए अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका और बोइंग ने हरी झंडी दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत का एयरक्राफ्ट के लिए जो रीजनल मेंटेनेंस एंड रिपेयर हब बनने का सपना था, वह पूरा होने जा रहा है, क्योंकि बोइंग ने PATI एयरक्राफ्ट की भारत के अंदर मेंटेनेंस करने के लिए भारतीय कंपनी एयरवर्क्स के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग और एयरवर्क्स तमिलनाडु में एयरवर्क्स की फैसिलिटी में इस समय इंडियन नेवी के एक साथ 3 PATI एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब PATI एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस भारत के अंदर ही हो रही है, और अब आगे भी होती रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के प्रोसेस में बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का इस्तेमाल होता है, जो कि भारतीय कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इससे भारत की MRO इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा, और फ्यूचर में न सिर्फ इंडियन नेवी बल्कि जो रीजन में बाकी देशों की नेवी के एयरक्राफ्ट हैं, उनको भी भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल के लिए भेजा जाएगा। वैसे देखा जाए तो मोदी सरकार ने जो देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा था, वो धीरे धीरे साकार होते दिखाई दे रहा है। खैर, वैसे
क्या आप डिफेंस के क्षेत्र में मोदी सरकार के काम से संतुष्ट हैं? यार, वो हाँ डिफेंस या में फिर ना? बहुत अच्छा काम नीचे कमेंट किया करके अपनी राय जरूर इसमें बताएं। कोई शक नहीं है। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार अमेरिका बेशक को अक्सर कुछ गलत हरकतें भी कर जाता है, लेकिन मुझे हथियारों के मामले में अमेरिका की ये आदत सही लगती है भाई। जो मतलब किसी को हथियार देता है तो उसको साथ निभाने वाला भी काम करता है। हाँ भाई, हर एक को नहीं करता, मतलब इंडिया को किया। अब इंडिया ने 6 का और भी ऑर्डर दिया, और भी हथियार शायद फिर इंडिया इसी से ले। देखो भाई, मतलब मेंटेनेंस के लिए उन्होंने मतलब वो अपना पूरा प्लांट लगा दिया इधर। जो फ्रांस कह रहा था हम तुम लोगे तब हम सोचेंगे। मैं वही कह रहा हूँ यार, इंडिया बहुत बड़े हथियारों के मार्केट है, हाँ। कोई शक नहीं है। और इस टाइम अमेरिका की पहली मतलब वो कहता है कि इंडिया रूस की बजाय जितने भी हथियार है मुझसे ले, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो उसके लिए भी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और फ्रांस की मुझे यार समझ नहीं आई, इतना अच्छा दोस्त है लेकिन कहता और ज्यादा और लो और एयरक्राफ्ट लो और उसके बाद जाकर सोचेंगे वो मतलब वो वाली बात गलत थी। लेकिन देखो 36 लिए, भारत ने और भी ऑर्डर देने थे। अब देखो भारत किससे लेता है, फ्रांस की लेता है, कौन से लेता है। लेकिन यार भारत को फ्रांस भेजना, अमेरिका भेजना काफी मुश्किल हो जाता है। तो भारत ने एक सही बात की, इधर ही प्लांट लगा दो, पैसे मतलब भारत ही जाहिर बात है देगा। और ये इंडियन गवर्नमेंट की सबसे अच्छी बात है, उसकी मेन वजह यह है कि देखो इंडिया में मेंटेनेंस मुश्किल टाइम पे देखो अगर कोई एक एयरक्राफ्ट है उसके और हाल वगैरह करनी हो, जो कुछ भी करना है, और हमें इंडिया को फर्ज करो उसकी जरूरत है, तो और इंडिया में कार कर रिलेशन अब अमेरिका से इंडिया के फ्यूचर में खराब होते हैं तो इंडिया अपने कंट्री में कर सकता है। अपने कंट्री में ये भी एक एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज होता है। देखो क्योंकि अगर फर्ज करो फ्रांस है या अमेरिका, उनके साथ अगर ताल्लुकात खराब होते हैं तो इंडिया के पास ये एडवांटेज होगा, इंडिया अपने देश में ही सब भाई। इंडिया का ये स्टेप काफी अच्छा है और बहुत अच्छा स्टेप है। रशिया के कुछ मतलब रशिया ने लगा रखे हैं, रशिया ने काफी सारी जिस तरह से कोई के हो गए बाकी ये लगा रखे हैं। रशिया ने काफी मतलब उस लिहाज से देखा जाए तो काफी ज्यादा मतलब इंडिया इस लिहाज से रशिया मतलब करता है वेपन। अभी तो रशिया में जंग की वजह से इंडिया मेंटेनेंस करके दे रहा है दूसरे कंट्रीज की। बिल्कुल, खुद इस बात से तो मतलब इंडिया का ये स्टेप काफी अच्छा लगा। मतलब भाई अपने आत्मनिर्भर बनाने में हर चीज का मतलब अपने कंट्री में लगा रहा है। और ये मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट स्टेप है जो जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, ये सबसे बेस्ट है। मेंटेनेंस तो होती रहेगी ना भाई, होती रहेगी, लाजमी बात है। तो गाइज आप लोग इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहते हो? अमेरिका को यार मानना पड़ेगा इस मामले में, चलो जो भी अब लेकिन लगा रहा है ये बड़ी बात है भाई। हाँ, अमेरिका ने मैंने नहीं देखता कि मतलब कहीं लगाया हो इस तरह देखो का। ये लगा रहा है ना, इस वजह से ये सबसे बेस्ट काम है। अगर ना लगाता और इंडिया को अगर जरूरत पड़ती वो फिर ब्लैकमेल कर सकता है। अभी हर तरह से वो जो है ना इंडिया के एक किस्म। गाइज आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।